ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि अब हमें जीवन में व्यर्थ की बीमारी से मुक्त होना है। फालतू सोचना भी एक बीमारी होती है। फालतू सोचने से ही शरीर में भी अलग अलग बीमारियां होती हैं। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि व्यर्थ सोचने की बीमारी से सदा दूर रहो, क्योंकि फालतू सोचने से फिर फालतू बोलते हैं, फिर फालतू काम भी हो जाते हैं, फिर हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है, कितना सारा नुकसान हो जाता है ना फालतू सोचने बोलने करने से। फालतू सोच से हमारे संबंध भी बिगड़ जाते हैं, फालतू सोचने से हमारा शरीर भी बिगड़ जाता है, फालतू सोचने से हमारा टाइम वेस्ट भी हो जाता है। कितना सारा इस समय दुनिया में लोग, देखो काम तो बहुत सारे तरीके के हैं, लेकिन जो हमारी सोच होती है ना, अगर सोच हमेशा पॉजिटिव हो, अच्छी हो, हर चीज में हर व्यक्ति में हम विशेषता देखें। इस समय कोई भी मनुष्य आत्मा एक दूसरे से अच्छे से संबंध नहीं निभा पा रही। क्यों? क्योंकि फालतू सोच बहुत है। नहीं, आज दुनिया में सोच फालतू है, इसलिए देखो घर में साथ रहते हुए भी लोग एक दूसरे से अच्छे से संबंध नहीं निभा रहे, फोन पे अच्छे से संबंध निभा रहे हैं। जब इंसान दूर होता है ना, तो जो दूर दूर जो इंसान रहता है उस पे फोन पे, व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे अच्छे से बात करेंगे, लेकिन यही यही व्यक्ति जब सामने हमारे साथ रहने लगते हैं तो फिर अलग बहुत सारे व्यर्थ बातें देख लेते हैं, सोच लेते हैं, बोल देते हैं, कर देते हैं। तो फिर उनके साथ में रहना आजकल लोगों को पसंद नहीं है, दूर रह के संबंध निभाना अच्छा लग रहा है। साथ हर इंसान सोच रहा है मैं अकेला रहूं। क्यों? क्योंकि एक तो सबने अपना अपना गुरु कर लिया है, कहने में भगवान एक है। आप सोचो, सब कहते हैं कि भगवान एक है, फिर भी सब लोग एक ही भगवान के अलग अलग रूप मान रहे हैं ना। इसलिए भी लोग आजकल एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। भाई एक ही घर में कोई हनुमान को मानता हो, कोई गणेश को, कोई किसी देवी को, कोई अपने गुरु, किसी का कोई देहिक गुरु हो, कोई क्या हो, कोई क्या हो। वो सोचेंगे कि एक जना हनुमान की भक्ति में बिजी रहता है, कार्य भी करता है, लेकिन ना ऑब्वियसली हर इंसान अगर अलग अलग देवी देवताओं के रूप में भगवान को मानता है ना, एक ही घर में चार जने अलग अलग नाम रूप से भगवान को याद कर रहे हैं, तो उनमें दूरियां आती हैं। अगर क्योंकि क्या होता है कि आपका समझो आप अपने गुरु के हिसाब से चलते हो, तो अब आपकी सोच अलग होती जाएगी, आपका रहने खाने पीने का तरीका अलग होता जाएगा, अगर आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी कर रहे हो तो। कोई बोलेगा हम देवियों को मानते हैं, देवी के रूप में भगवान को मानते हैं, तो थोड़ा सा अलग हो ही जाता है, कोई कितना भी करे। लेकिन हमारी बुद्धि फिर उस देवी के रूप में ही भगवान को मानती है, हमारी बुद्धि फिर गणेश के रूप में ही भगवान को मान जाती है। तो थोड़ा थोड़ा उनके जो भी मर्यादाएं, नियम या जो भी शिक्षाएं होती है, उनमें डिफरेंस आ ही जाता है। तो एक घर में रहते हुए भी सब दूर दूर है, फिर कहते हैं एक ही तो भगवान है, फिर दूरी क्यों? अगर हम तो बाबा कहते हैं देखो एक ही भगवान है, फिर दूरी क्यों? फिर दूसरा, आजकल लोगों को एक दूसरे के ऊपर शक बहुत हो गया है। एक ही घर में एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के ऊपर
शक बहुत करते हैं, जिसको फालतू सोचना, स्पेशली धन के लिए। धन अगर घर में है तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है ना। आज धन नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, धन है तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि फालतू व्यर्थ सोच की बीमारी से मुक्त रहो। देखो आज बच्चा पढ़ाई भी करता है तो भी अगर वो हर बात पे पॉजिटिव सोच के चले, चलो मैं ये, वैसे तो उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव जो भी है वो कर रहा है, वो उसमें आगे निकलेगा, जरूर निकलेगा। उसको कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंस भी रख के चलना है। बट इन केस अगर वो उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ा तो कोई बात नहीं, इसकी जगह दूसरा कर लेंगे, दूसरा ऑप्शन भी रखे अपने पास। नहीं तो फिर फालतू सोच आती है ना, अरे मैंने इतनी मेहनत करी, मुझसे नहीं हुआ, मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया, फिर दूसरों से फालतू सोच, फिर कंपैरिजन, फिर पता नहीं, फिर लोक लाज भी आजकल लोगों को बहुत है कि संबंधी क्या बोलेंगे, बच्चे के ऊपर इतना पैसा खर्च किया, पढ़ा तो नहीं, ये तो नहीं किया। तो लोग वैसे तो एक तो अपना प्रॉब्लम हो गई भाई, इतने मार्क्स नहीं आए, आगे नहीं निकल पाए, तो दूसरा माँ बाप की इच्छाएं, माँ बाप की आशाएं, फिर दूसरे और संबंधी, फिर फ्रेंड्स, कितनी सारी फालतू सोच हो जाती है ना। अरे हम सब इधर पार्ट बजाने आए, ठीक है आपने एक ट्राई किया नहीं हुआ, दूसरा कर लो, इसमें क्या हुआ। फालतू सोचना नहीं चाहिए। मम्मी पापा के सपने, मम्मी पापा फिर माता पिता भी सोचते हैं हाँ हमारा सपना है तो ये कर ये कर। तो हर आत्मा की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, हर आत्मा की अपनी अपनी कैपेसिटी। तो हमें हमेशा किसी के ऊपर अपनी इच्छाएं भी थोपनी नहीं चाहिए। आपने बच्चों को पैदा किया, बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, अब अपने बच्चों को हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि आपको यही करना है, ये हमारी इच्छा है, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आप पायलट बनो, आप एयरफोर्स ऑफिसर। कल को बच्चा नहीं कर पाता है तो फिर उसके दिमाग में बहुत सारे फालतू विचार आते हैं, अरे मैंने मम्मी पापा का सपना नहीं पूरा किया, ये वो। चाहे बच्चे भी माँ बाप से ना कुछ ऐसा बोले, ना अपने बहुओं से। देखो हर आत्मा का अपना अपना पार्ट होता है, हमें हमेशा एक दूसरे को यही बोलना चाहिए, आपको जो करना है आप अच्छे से करो, मन लगा के करो, नहीं होता है तो ये दूसरा ऑप्शन कर लेना, इसमें क्या हुआ। जो किसी एक चीज की ना होने से लाइफ रुक थोड़ी जाती। तो फालतू सोच को हमें बढ़ावा नहीं देना है। अगर आपको कोई बोले ना हाँ फलाना ऐसा है, ये करता है, वो करता है, कुछ भी नेगेटिव बातें या फालतू उसके बारे में ऐसी वैसी बातें बोले, तो आप इसको बोलना सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, उसको भी अच्छी दुआ दो, उसके लिए भी अच्छा सोचो, वो भी अच्छे बन जाएंगे। नहीं तो जिसको लोग टाइम पास करते, सारा दिन लोग यही करते, फोन पे तो आजकल बहुत करते हैं लोग, एक दूसरे की कहानियां ही सुनाते रहते हैं। नहीं, कितना टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट, दूसरा हमारे दिमाग में बहुत सारी फालतू बातें बैठ जाती हैं। आपका दिमाग डस्टबिन है क्या? अगर आप एक दूसरे की फालतू बातों को सुन रहे हो जो पता नहीं सच है नहीं, या किसी भी एक की तो गलती नहीं होती है। अब आपको कोई भी फोन करके बता रहा है या घर पे आके बता रहा है मेरे साथ ये हुआ, फलाने ने ये किया, अब सिर्फ फलाने की तो गलती नहीं हो सकती है ना। चलो आपका वो संबंधी है तो आपको लगता है कि मेरा वो सही बोल रहा है, लेकिन हर आत्मा हमारा भाई है। आप दैहिक संबंधों पे क्यों जा रहे हो? आप सोचो हर आत्मा हमारा भाई है, तो हर आत्मा हमारा भाई है, तो ये जो भी अभी दैहिक संबंधी जो भी आपके साथ पाठ बजा रहा है, ये तो आपको भी वो वही सही लगता है नहीं? हमें भी अपने बच्चे, अपने संबंधी सही लगेंगे। अब फलाना जो कर रहा है हमें वो थोड़ी गलत लगेगा, और वो ही गलत लगेगा, अपने तो गलत नहीं लग सकते ना। लेकिन एक से तो गलती नहीं होती ना, ताली तो दो हाथ से बजती है ना।
चलो इस जन्म में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले जन्मों को आपने देखा है क्या? तो हम कौन होते हैं किसी को बोलने वाले कि हाँ उसने आपसे बहुत गलत किया, वो खराब है, वो ऐसा है वैसा है। हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है। तो इसीलिए कोई हमें अपने बारे में, किसी के बारे में भी कुछ बताता है, तो हमें उनकी फालतू बातें, नेगेटिव वेस्ट बातों को अपने दिमाग में नहीं रखना है। अगर आप अपने दिमाग में रख लेते हो, हाँ फलाने ने बोला फलाना ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो मतलब सोचो आपने अपने दिमाग को डस्टबिन बना के रखा। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि चलो आपको कोई बता भी रहा है, एक सामने वाला दुखी परेशान होगा, तो आप उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो ना, जिससे उसकी भी बुराई ना हो और उसकी भी बुराई ना हो। आप बोलो चलो जो आपके साथ जो भी करता है उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, वो भी ठीक हो जाएगा, आप दोनों के संबंध अच्छे हो जाएंगे, ये आपके कर्मों का हिसाब किताब है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। उसको भी थोड़ा हम पॉजिटिव रीति से समझाएंगे तो अच्छा लगेगा ना। कई लोगों को ऐसे समझाओ ना, मतलब वो दूसरों की बुराई कर रहे हैं और हम बोलें कि नहीं ये हिसाब किताब है, वो भी बेचारा परेशान होगा, तो बोलेंगे आप तो उसकी तारीफ कर रहे हो, हमें ज्ञान दे रहे हो। ऐसे भी बोल देते हैं लोग। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है ना, और हम अगर दोनों की साइड ले रहे हैं ना उसकी, दोनों को ही हम सही बोल रहे हैं कि चलो ठीक है उसने किया, चलो उसको, वो भी समझ जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, वो इंसान भी, आप दोनों के संबंध अच्छे हो जाएंगे, तो लोगों को ये भी पसंद नहीं होता। मतलब जो नेगेटिव वाले लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि वो पॉजिटिव बातें सुनना ही नहीं चाहते। अब ऐसे लोगों के लिए आप क्या करोगे? कभी भी आपको ऐसे लोग मिलें जो दूसरों की अच्छाई सुन ही नहीं पा रहे, उनके ऊपर रहम दया कर ही नहीं पा रहे, उनके उनको माफ कर ही नहीं पा रहे। कभी कभी लोग होते ना, आप बोलोगे नहीं ठीक है उससे एक बार गलती हो गई, उससे माफ कर दो, वो बहुत अच्छा इंसान है, ये वो सब ठीक हो जाएगा, तो बोलेंगे नहीं वो तो बहुत खराब ही है। तो ऐसे लोगों को हमें शुभ भावना शुभकामना रख के उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपको किसी की बुराई सुना रहा है, अगर आपने उनका दिल रखने के लिए हाँ भी बोल दिया ना, तो हमारे ऊपर पाप चढ़ जाता है। मतलब आपको कोई किसी की बुराई कर रहा हो, कोई बात बता रहा हो फलाना ऐसा है खराब है, आपने अगर ऐसा बोल दिया अच्छा वो खराब है, हाँ ये तो बहुत गलत बात है, उसको ये नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत गलत कर रहा है। आपने देखा है, आप उनके साथ रहे हुए हो, तो आप कैसे बोल सकते हो? हाँ भी नहीं बोलना चाहिए। जब आप किसी को देखो, किसी को समझो, हमने तो चलो आपने देखा समझा कि हाँ वो गलत काम कर रहा है, तो हमें उस आत्मा के ऊपर रहम आना चाहिए ना, कि वो आत्मा देखो बुराई के वश हो गई है। और हमें पिछले जन्मों का तो कुछ पता नहीं, क्या पता वो अपने पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकतो कर रही हो, और नहीं है तो इस जन्म में वो आत्मा बुराई के वश हो गई है। समझो कोई किसी को मारता है, गालियां देता है, हमें किसी ने बताया कि वो मुझे मारता है, गालियां देता है, चलो हमने तो नहीं देखा, चलो हमने देख भी लिया हाँ वो उसको मार भी रहा है, गालियां भी दे रहा है, तो हमें क्या लगेगा यही खराब है। लेकिन उस समय जो उसको मार रहा है, गालियां दे रहा है, या तो वो अपने पिछले जन्मों का हिसाब किताब चुकतू कर रहा है, वो आत्मा, या तो वो आत्मा बुराई के वश हो गई है। जैसे किसी के अंदर वो बुरी आत्मा आ जाती है ना, ऐसे कई लोग बोलते भी हैं मुझे पता नहीं क्या हो गया था, तो मुझे क्रोध आ गया, मैं करना नहीं चाह रही थी लेकिन मुझे आ गया, पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था। उस समय उसको क्रोध का भूत पकड़ के बैठ जाता है। अब क्रोध के भूत ने पकड़ लिया,
तो वो उसने क्रोध कर लिया, मार लिया, उल्टा सुल्टा बोल दिया। फिर जैसे ही क्रोध के भूत से छूटा, फिर अपने होश में आ गया। तो हम तो उसको बुरा ही मानेंगे ना भाई। अभी तो वो छूट गया, अभी तो वो अच्छा बन गया। होता है ना कभी कभी, अभी अभी लोगों को क्रोध आ जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है, अभी अभी शांत हो जाते हैं। तो मतलब ये क्या होता है कि उस समय उसमें वो बुराई ने प्रवेश कर लिया। उस बुराई ने प्रवेश कर लिया और उस आत्मा में इतनी शक्ति है नहीं कि वो उस बुराई को कंट्रोल कर सके। और वो उस बुराई के वश होकर उसने बुरा काम कर दिया, किसी को मार दिया, किसी के साथ बुरा काम कर दिया, चोरी कर ली। तो बाबा कहते हैं कि देखो, वो तो उस समय वो आत्मा ने बुराई के वश कर्म कर लिया, तो हम उसको बुरा थोड़ी बोलेंगे। सदा के लिए तो वो बुरा नहीं है ना, वो आत्मा तो अच्छी है। लेकिन उस समय उसके ऊपर बुराई हावी हो गई और उसकी अच्छाइयां खत्म होके वो बुराइयों के वश होकर उसने कर्म कर लिया। तो एक बार किया, हमने उसको बुरा माना, है ना। और उस समय हमें क्या करना चाहिए, उस आत्मा को शक्ति देनी चाहिए, शुभ भावना शुभकामना देनी चाहिए। क्योंकि ऐसी आत्माएं जो विकार बुराइयों वश होकर कर्म करती हैं बुरा, उन आत्माओं में ना शक्ति नहीं होती कि वो उन बुराइयों पे विजय प्राप्त कर सके। और आप में है, आप क्रोध नहीं करते हो, लोभ नहीं करते हो, चोरी नहीं करते हो, बुरा काम नहीं करते हो, झूठ नहीं बोलते हो, विकार बुराइयों से मुक्त हो अगर आप, तो मतलब आप में शक्ति है, तभी तो आप हो ना। नहीं तो इस कलयुगी दुनिया में बुराइयां तो फैल रही हैं, जैसे कोरोना वायरस के जर्म्स फैलते रहते हैं, वैसे इस दुनिया में विकार बुराइयां फैल ही रही हैं। आपको भी संकल्प तो आता है ना, क्रोध का, लोभ का, मोह का। अगर संकल्प भी नहीं आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी आत्मा का मन भी शुद्ध है, परमात्मा की याद में वो भी शुद्ध हो गया। तो मतलब तो कि सभी आत्माएं अच्छी होती हैं, लेकिन जब आत्मा में शक्ति नहीं होती है, जो अभी का समय है, अभी का समय सृष्टि पर किसी भी आत्मा में शक्ति नहीं है ना, तो वो किसी न किसी बुराई के वश हो ही जा रही है। नहीं, किसी न किसी बुराई के वश हो ही जा रही है। चलो आप बोलो भाई सन्यासी, साधु संत सन्यासी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्रोध तो वो भी करते हैं ना, लोभ तो उन्हों में भी है। नहीं, तभी तो घर गृहस्थ पहले तो जंगलों में तप करते थे, आजकल तो दुनिया में आ गए, अपना घर बनाते हैं, मांग कर भी धन ले लेते हैं। नहीं, नहीं तो पहले तो जंगलों में जो उनको खाने को मिलता था, दे के जाते थे जो लोग, वही खाते थे, मांगते थोड़ी थे। आजकल तो मांगते हैं, बड़े बड़े घर बना के बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, है ना। भले लोगों को श्रद्धा भाव दे दे, भावना से दे देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा क्रोध अहंकार तो उन्हों में भी है, हम बड़े ये छोटे। नहीं, आज गुरु भी अलग अलग, आजकल गुरु संत सन्यासी निकल गए हैं। ये तो उनमें आता है ना, मैं बड़ा, मैं सही, मैं जो सुनाता हूँ वो सही, तो अहंकार तो है ही सही। सिर्फ काम विकार छोड़ा है ना, बाकी विकार तो है, होते ही हैं। क्योंकि कलयुगी दुनिया है ना, कलयुगी दुनिया में हमें, हम सबको है ना कमल फूल के समान रहना है। हम सबको कमल फूल के समान रहना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से परे रहता है ना, तो इस दुनिया में रहते हुए हमें कमल फूल के समान कैसे रहेंगे, जब हम हर सेकंड परमात्मा की याद में रहेंगे, तभी हम इस दुनिया में रहते हुए विकार बुराइयों से, कमी कमजोरियों से दूर रह सकते हैं। तो समझो आपने देखा फलाने ने क्रोध की, आपने देखा फलाने ने क्रोध किया, मारा उसको,
बुरा भला बोला, तो हमें उस आत्मा के उस समय उस आत्मा के लिए बुरा नहीं सोचो कि अरे ये कितनी खराब है, अपनी सास को मार रही है, बुरा भला बोल रही है, ये इंसान कितना खराब है, अपनी पत्नी को अपने बच्चों को मार रहा है, बुरा भला बोल रहा है। हमें उस समय उस आत्मा के लिए शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना करनी है। उसको परमात्मा की याद में रहकर उस आत्मा को शक्ति दो, ताकि वो उस बुराई से मुक्त हो जाए, वो विकार उस क्रोध अग्नि से मुक्त हो जाए, उस विकार बुराई से मुक्त हो जाए। है ऐसे हमें लोगों के लिए रहम भाव, क्षमा भाव, दया भाव, शुभ भावना, शुभ कामना करनी है, तभी हम सदा व्यर्थ की बीमारी से मुक्त रहेंगे। नहीं तो आज हर इंसान, हर दूसरा तीसरा इंसान कुछ न कुछ गलत करता ही है। और हम सोचे ये भी खराब, ये भी खराब। अब एक ही घर में रहते हैं, इतने सारे लोग होते हुए भी लोग अकेले अकेले रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि हर एक एक दूसरे की खराबी ही देख रहे हैं, हर एक एक दूसरे के अवगुण ही देख रहा है। ये खराब, मेरी सास खराब, मेरी बहू खराब, मेरे बच्चे खराब, मेरी ननंद खराब, मेरी फलानी फलानी खराब। अब सभी खराब हो तो आप में भी तो होगी ना खराबी, नहीं? तो आप इससे सोचो, अरे इनमें भी खराबी है, मेरे में भी तो ये खराबी है ना, तो ये मेरे से भी एडजस्ट करके चल रहे हैं, मैं इनसे एडजस्ट करके चलूं, ये मेरे से एडजस्ट करके चले, बस हो गई बात खत्म। इसमें अलग अलग रहने से क्या फायदा है? तो इसलिए बाबा कहते हैं आज हमें व्यर्थ की बीमारी से मुक्त होने के लिए सदा पॉजिटिव सोचो, सदा ये सोचो इस सृष्टि पर एक ड्रामा चल रहा है। अब ड्रामा में जो सीन जब आनी है तभी आएगी ना, ड्रामा पर जो सीन जब भी आनी है तभी आएगी ना। हम सोचे नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे करे, ये ऐसे नहीं ऐसे करे, ये अब हो जाए, अभी नहीं हुआ। नहीं, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, उसको वैसे बजाना ही है। अब किसी को मारना है, समझो एक पति पत्नी को मार रहा है, हम सोचेंगे अरे ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी पत्नी को मारते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। पर वो उसका पार्ट है, क्योंकि उस आत्मा को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। वो पत्नी की आत्मा पिछले जन्म में पति थी तो उसको मारा था, ऐसे ही डांटा था। इस जन्म में वो आत्मा पति के शरीर में है, वो आत्मा पत्नी के शरीर में है, तो पति इस जन्म में पति की आत्मा उस आत्मा को डांट रही है, मार रही है, अपशब्द बोल रही है। हम तो बोलेंगे अरे बेचारी, पति कितना मारता है इसको, कितना परेशान करता है। पर परमात्मा क्या कहते हैं कि ये ड्रामा चल रहा है। नहीं, एक मूवी चल रही है ना। एक मूवी में समझो, एक सीरियल में कोई पति पत्नी को मारे तो क्या करोगे आप? उसको रोक सकते हो? बोलोगे ना अरे ये इसका पार्ट है। और उस मूवी में ऐसे भी दिखाया कि पिछले जन्मों में उसने उसको मारा, इस जन्म में वो उसको मार रही है, तो हमें बुरा लगेगा, हमें दुख होगा। हम समझ जाएंगे ना भाई ये कर्मों की गति है। ऐसे ही इस जीवन में भी कोई भी कुछ भी कर रहा है ना, समझ जाओ ये सृष्टि पर ये ड्रामा चल रहा है 5,000 साल का, और उसमें ये सीन है ही सही। और वो किस कारण है? क्योंकि कर्मों के कारण है। क्या पता पिछले जन्मों में ये इसको ऐसे मार के आई हो। तो हमें क्या करना है ऐसे? अब हमें पति को बुरा नहीं सोचना है, पत्नी को बेचारी नहीं सोचो। ऐसा नहीं पति खराब है पत्नी अच्छी है, नहीं, दोनों अच्छे हैं, दोनों आत्माएं अच्छी हैं। बस दोनों के हिसाब किताब थोड़े कड़े हैं। तो हमें क्या करेंगे? परमात्मा से को याद करके संकल्प करेंगे कि इन आत्माओं का जो भी बुरा हिसाब किताब है वो जल्दी चुकता हो जाए,
और ये आत्मा अच्छे से रहने लग जाए। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, शादी करके फटाफट डिवोर्स ले रहे, क्यों? क्योंकि बन नहीं रही है। पत्नी सोचती है शादी से पहले, अरे मेरा पति ऐसा होगा। पति सोचता है मेरी पत्नी ऐसी होगी। शादी करने के बाद वो चीज नहीं दिखती है, क्योंकि पति पत्नी बने ही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए है ना, ऐसे ही थोड़ी कोई पति पत्नी बन जाते हैं। लोग तो ऐसे ख्वाब देख के शादी करते, पर शादी मतलब, और इस कलयुगी दुनिया में शादी मतलब करना मतलब हिसाब किताब चुकतू करना, बच्चे करना मतलब वो आत्मा आपके घर आएगी, आपका हिसाब किताब चुकतू होगा। तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए हमें सदा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसके लिए हमें सदा याद रखना चाहिए कि हम इस ड्रामे में पार्ट बजा रहे हैं, और कभी भी हमारा कोई भी सीन आ सकता है। उसके लिए हमें सदा परमात्मा की छत्र छाया में रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त बनो। बाबा कहते हैं हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी भी चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न न हो कि ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों कहता है, यह बात ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न आते हैं ना, खासकर बड़ों के मन में बहुत आते होंगे। लेकिन बाबा कहते हैं इन सब प्रश्नों से पार रहो तभी प्रसन्न रहोगे। ये नहीं सोचो मैं बड़ा हूं तो ये वही करें जो मैं चाहता हूँ, नहीं। हर आत्मा अपना अपना पार्ट ड्रामा अनुसार बजा रही है। हर एक का अपना अपना पार्ट है, सभी बहुत अच्छे से पार्ट बजा रहे हैं। मुझे इनको देखते हुए, इनके लिए शुभ भावना शुभकामना करते हुए सदा क्यों की बीमारी से मुक्त अपनी समय और एनर्जी को वेस्ट नहीं करो, सदा प्रसन्न रहो। ये तो बाबा मम्मी कहते हैं कैसे हम प्रश्नों से पार रह सकते हैं, जब हम सदा सोचेंगे कि हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। और मेरा क्या पार्ट है इस समय? मेरा पार्ट है सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना करना, सभी को क्षमा करना, दया करना, रहम करना। फालतू सोचने का मेरा पार्ट नहीं। स्लोगन है अपने नैनों में बिंदु बाप को समा लो। मतलब मेरी नैनो अर्थात मेरी बुद्धि में सदा बाबा की याद रहे, तो और कोई हमारी बुद्धि में समा ही नहीं सकता है। बाबा की याद रहेगी तो और कोई व्यक्ति बात हमारी बुद्धि में आ ही नहीं सकती। आएगी भी तो बाबा उसको सॉल्व करवा देंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।